रॉबर्ट कायोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने दोनों डैड्स के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं उनके एक डैड हमेशा कहा करते थे वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। ऑन द कॉन्ट्री उनके दूसरे डैड कहा करते थे हाउ कैन वी अफोर्ड दिस। ये सिंपल डिस्टिंक्शन जहाँ पे एक डैड स्टेटमेंट बोला करते थे और एक डैड क्वेश्चन पूछते थे ने उनके रिच डैड को रिच डैड बनाया और पुअर डैड को पुअर डैड बनाया। क्वेश्चंस आर इंडीड वेरी पावरफुल। क्वेश्चंस की पावर को हार्नेस करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की पावर को हार्नेस, आज के एपिसोड में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, ये है द गुड टॉक और मैं हूं आपका होस्ट चर्चिल। कई बार ये डिस्कशन चलता है कि क्या ज़्यादा वैल्यूबल है, क्वेश्चंस या आंसर्स, और मुझे लगता है क्वेश्चंस आर फार मोर वैल्यूबल देन आंसर्स। एंड उसका कारण ये है कि अगर आप क्वालिटी क्वेश्चंस पूछेंगे तो आपकी लाइफ क्वालिटी होगी। जितने बेटर क्वेश्चंस आप पूछते हैं उतने बेटर आंसर्स आपको मिलते हैं, इन टर्न आपकी लाइफ उतनी अच्छी होती है। एंड उसका कारण ये है कि जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जब आप अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यू आर फोर्स्ड टू लुक आउटसाइड योर करंट लेवल ऑफ नॉलेज। आप फोर्स हो जाते हैं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज, अपने एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के आगे देखने के लिए और कुछ ऐसा आंसर ढूंढ के लाने के लिए जो आपको करंटली नहीं पता है। सोच के देखिए, जब इंसान मून पर लैंड नहीं हुआ था तो उसे नहीं पता था कि मून पर लैंड कैसे किया जाता है, पर साइंटिस्ट केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि ग्रेविटी को कैसे डिफाई कर सकते हैं, हम ऑर्बिट में एंटर कैसे करेंगे, हम मून पे लैंडिंग कैसे करेंगे, कैसे हम प्रिसीजन टाइमिंग लेके आएंगे ताकि प्रॉपरली हमारा रोवर लैंड कर सके। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर साइंटिस्ट ढूंढते रहे एंड वंस दे डिस्कवर्ड ऑल द आंसर्स दे वर एबल टू लैंड द स्पेसशिप ऑन मून। और अब वही चीज़ हम मार्स के साथ कर रहे हैं। इलॉन मस्क स्पेसएक्स के साथ वही चीज़ मार्स के साथ करना चाह रहे हैं। नोबडी नोज के मार्स पे कैसे स्पेसशिप को लैंड कराया जाता है, बट दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस, और जैसे जैसे उन क्वेश्चंस का आंसर उन्हें मिलता जाता है दे आर एबल टू गेट क्लोजर टू देयर गोल। ये सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। मैं 12th तक एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, बट जब मैं कॉलेज में गया मैंने डिसाइड किया मुझे कैट क्लियर करनी है। और कैट क्लियर करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी, और वो थी कि मुझे अपनी मैथ्स इंप्रूव करनी थी। मैंने अपने आप के आंसर्स ढूंढने की कोशिश की कि मेरी मैथ्स कैसे इंप्रूव की जा सकती है। तो जब मैंने अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में देखने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एग्जिस्टिंग बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं जो कोर्स मटेरियल की बुक्स हैं वो पढ़ सकता हूँ, बट आई केप्ट डिगिंग फर्दर। मैं अपने आप से पूछता रहा कि क्या डिफरेंट किया जा सकता है जिससे मेरी मैथ्स बेटर हो, ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ क्या जिससे मुझे एडवांटेज मिले। एंड देन केम द राइट आंसर। मैंने वैदिक मैथ्स की क्लास लेना चालू की, उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। अल्टीमेटली जब मैंने अपनी कैट की एग्ज़ाम लिखी तो मुझे कैट में मैथ्स में 99.84 परसेंटाइल मिले विद 100% एक्यूरेसी। मतलब मैंने एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं दिया था। सो दिस इज़ द पावर ऑफ क्वेश्चंस। जब आप सही तरीके से क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अपने आप से तो आपको अच्छे और बेटर आंसर्स मिलते जाते हैं। एक और चीज़ में क्वेश्चंस हमें बड़ा हेल्प करते हैं एंड वो है फाइंडिंग द नेक्स्ट स्टेप्स। जब भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, भले वो स्टडीज़ रिलेटेड हो, वर्क रिलेटेड हो या कोई लाइफ रिलेटेड चैलेंज हो, आपको नेक्स्ट स्टेप्स पता नहीं होती है, बट जब आप अपने आप से सही क्वेश्चंस पूछते जाएंगे तो इनएविटेबली आपको पता चल जाएगा कि अगली बेटर स्टेप कौन सी है, कौन सी स्टेप आपको नेक्स्ट लेनी चाहिए। सो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चंस की पावर कैसे हार्नेस कर सकते हैं। टिप नंबर 1, आस्क क्वेश्चंस। हमारी लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आता है, कोई रोड ब्लॉक आता है या कोई सेटबैक आता है, हम क्वेश्चंस पूछने की जगह स्टेटमेंट्स बोलने लग जाते हैं। तो हम बोलते हैं आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, या आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, या मैं मीठा खाने से अपने आप को रोक ही नहीं सकता। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन से रिप्लेस कर दें कि मैं मैथ्स में कैसा अच्छा हो सकता हूँ, मैं अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, या अभी तक कुछ ऐसा है जो मैंने ट्राई नहीं किया अपने आप के अपने स्वीट एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपको आंसर्स मिलते हैं और वो आंसर्स आपको लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप पे हम अपने फॉलोअर्स से कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं और जो उनके रिप्लाइज आते हैं उन पे हम आंसर भी करते हैं। लास्ट वीक हमने अपने इंस्टाग्राम ग्रुप पे एक क्वेश्चन पूछा था कि 2021 के लिए आपके क्या गोल्स थे और उन गोल्स में आप आगे कहाँ तक पहुँचे। हमारी एक फॉलोअर ने उसका रिप्लाई किया। उन्होंने बोला कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है पायलट बनने के। जब मैंने उनका रिप्लाई पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये सेम प्रॉब्लम थी जो रॉबर्ट कायोसाकी अपनी बुक में डिफाइन करते हैं। उनके एक डैड बोला करते थे वी कैन नॉट अफोर्ड दिस, जबकि उनके दूसरे डैड बोला करते थे हाउ कैन वी अफोर्ड दिस। सिमिलरली जस्ट ये बोल देना कि मैं पायलट बनने के पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती, उसकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती, आपको कहीं ले के नहीं जाता है।
हो सकता है कि आपके पास सच में पैसे नहीं हो और कोई रास्ता नहीं हो, बट इसी की जगह अगर आप अपने आप से इंस्पायरिंग क्वेश्चंस पूछेंगे कि कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जिसको मैंने डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की, जिसके थ्रू मेरी फ़ीस दी जा सकती है, क्या कोई स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है, मैं किसी से लोन ले सकती हूँ, मैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से हेल्प मांग सकती हूँ। इस तरह के ऑप्शंस जब आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट आप देखेंगे कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई आंसर नहीं मिले और कोई सोल्यूशन नहीं मिले, बट ये एटीट्यूड बहुत हेल्प करता है लाइफ में। जब आप इस तरह के एटीट्यूड से आगे बढ़ते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप में प्रॉब्लम सॉल्वर की एबिलिटी आ गई है। आप हर चीज़ को, हर ऑब्स्टेकल को एज अ प्रॉब्लम देख के उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, रिसोर्सफुलनेस ऑलवेज ट्रायम्फ्स रिसोर्सेज। सो नो मैटर आपके पास टाइम, मनी, एनर्जी के फॉर्म में जो भी कमियां हैं, अगर आप रिसोर्सफुल हैं आप उनका सोल्यूशन हमेशा ढूंढ सकते हैं। एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि हमें अपने आप से क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ दूसरों से भी क्वेश्चंस पूछना चाहिए। जब क्लास में टीचर कुछ समझाती है और हमें समझ नहीं आता है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि हमें लगेगा कि हम डम दिखेंगे, या फिर हमारे फ्रेंड्स अगर किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और हमें उस बारे में कुछ नहीं पता होता है तो हम बस नॉड कर देते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, बाद में फिगर आउट कर लेंगे। जब हम इस तरह की अप्रोच लाइफ में रखते हैं तो इंटर्न होता ये है कि हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है अपने आप से क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ आप दूसरों से भी क्वेश्चंस पूछें ताकि आप लर्न कर सकें। टिप नंबर 2, आस्क एम्पावरिंग क्वेश्चंस। सिर्फ क्वेश्चंस पूछ लेना ही इनफ नहीं होता है, आपको एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछने होंगे। आपने कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में नोटिस किया होगा कि कोई लड़का या लड़की ऐसा ज़रूर होगा जिसका बार बार ब्रेकअप हो जाता है, उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसको बार बार छोड़ के चले जाता है, एंड देन दे कीप कमिंग अप विद द क्वेश्चन कि ऐसा हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे ही लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं। जब आप इस तरह का सवाल अपने आप से करते हैं तो दो ही आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं। पहला, या तो आप में कुछ कमी है, या दूसरा कि दुनिया बहुत कुत्ती है। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। बट इसी को अगर आप एम्पावरिंग क्वेश्चन से रिप्लेस कर देंगे और आप अपने आप से पूछेंगे कि मेरे साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ, लोगों के सिलेक्शन में कुछ बिहेवियर चेंजेस मुझे लाने की ज़रूरत है, या मैं कुछ बदल सकता हूँ या इससे कुछ सीख सकता हूँ। इस तरह के एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछने से होगा ये कि चांसेस कि आप वही गलतियां वापस रिपीट करेंगे या उसी तरह की सिचुएशन में वापस आएंगे काफ़ी कम हो जाती है। लाइफ में कई बार जब हमें लॉस होता है या कोई हमें धोखा दे देता है तो हम सवाल करते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, ये सब हो क्यों रहा है। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एम्पावरिंग क्वेश्चन से कि सिचुएशंस मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही हैं, मैं इस सिचुएशन से क्या लर्न कर सकता हूँ। इस तरह के एम्पावरिंग क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। जब ये कोरोना आया था, हम में से बहुत कम लोगों ने अपने आप से पूछा कि हम इस टाइम का मोस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, पर जिन भी लोगों ने अपने आप से सवाल किया था कि इस टाइम का, इस लॉकडाउन का, इस क्राइसिस का हम बेस्ट सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, वो लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए। इसका एग्जांपल हमें बिजनेस वर्ल्ड में भी दिखता है, जहाँ जूम जैसी कंपनियाँ या लूडो गेम्स बनाने वाली कंपनियाँ बहुत आगे निकल गई। बट हम में से मेजॉरिटी लोग क्योंकि उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करके उसके बारे में बुराई करने में लगे हुए थे, हम बहुत एडवांटेज उठा नहीं पाए। तो बड़ा ज़रूरी है क्वेश्चंस पूछने के साथ ये भी कि आप एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि वेयर फोकस गोज एनर्जी फोर्स। तो अगर आपका फोकस एम्पावरिंग क्वेश्चंस की तरफ होगा तो आपकी सारी एनर्जी वहाँ जाएगी और आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। टिप नंबर 3, स्लीप ओवर इट। भले वो मैथ्स की प्रॉब्लम हो या लाइफ रिलेटेड कोई डिसीजन हो, अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो स्लीप ओवर इट। आपने कई बार अपनी लाइफ में नोटिस भी किया होगा कि आप किसी प्रॉब्लम से, किसी चैलेंज से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप 3-4 घंटे उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में निकालते हैं, पर आपको कुछ समझ नहीं आता है और थक हार के आप सो जाते हैं। अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक इंस्पायरिंग आइडिया आता है, 15 मिनट के बाद ही आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ को ऐसे सॉल्व किया जाता है। इस तरह के सिनेरियोज हम सभी ने अपनी लाइफ में कई बार फेस किए। ऐसा क्या हो जाता है जब हम सोते हैं? जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस बनाता है, वो एग्जिस्टिंग नॉलेज को न्यू इन्फॉर्मेशन से जोड़ता है। कई बार ऐसा नॉलेज जो बहुत सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है उसको ब्रेन लिंक करता है एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड देन वी कम अप विद इंस्पायरिंग सॉल्यूशंस। सो बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप सोने जाएं अपने ब्रेन को कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर दें ताकि वो उसका सोल्यूशन ढूंढ सके। थॉमस एडिसन इस बात को जानते थे और वो जब भी सोने जाते थे एक ना एक सवाल अपने दिमाग में घुमाते हुए ज़रूर सोते थे, और जब अगले दिन सुबह उठते थे तो वो उस आंसर के थोड़ा करीब ज़रूर आ जाते थे। उनका एग्जैक्ट कोट ये था, नेवर गो टू स्लीप विदाउट अ क्वेश्चन टू अ सबकॉन्शियस। सो मेक इट अ पॉइंट कि जब भी आप सोने जाएं कोई मैथ्स की प्रॉब्लम, कोई चैलेंज, कोई लाइफ डिसीजन, उसके बारे में सोचते हुए सोने जाएं। एंड आप नोटिस करेंगे जब आप सुबह उठे हैं तो आपके माइंड में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, आप अपने आंसर सोल्यूशन के थोड़ा करीब आ जाएंगे। इट इज़ ऑफन सेड लाइफ इज़ द सी बिटवीन बी एंड डी, वेयर बी इज़ बर्थ एंड डी इज़ डेथ। सी इज़ द चॉइसेस यू मेक अराउंड योर लाइफ। आप जिस तरह की चॉइसेस बनाएंगे उसी तरह की लाइफ आपको मिलेगी। सो बी अ वाइज पर्सन, अपने आप से सवाल कीजिए ताकि आपकी लाइफ की चॉइसेस बेहतर हो सके। आई होप आप हमारी टिप्स को यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में
क्वेश्चंस की पावर को हार्नेस करने के लिए एंड विल कीप आस्किंग योरसेल्फ मोर एम्पावरिंग क्वेश्चंस। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपका आज का एपिसोड कैसा लगा और किस इंस्पायरिंग क्वेश्चन पे आप करंटली वर्क कर रहे हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस पॉडकास्ट। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द गुड टॉक। मैं हूँ आपका होस्ट चर्चिल, सेइंग बाय बाय।